नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली भड़िलम। नयों की चर्चा करने के बाद परम शुद्ध निश्चय ने जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, ये आत्मा कैसा है, क्या ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है? इसके लिए आज अपन गाथा नंबर 14 का स्वाध्याय करेंगे। समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर 14। इसमें 7वीं गाथा के बाद से निश्चय व्यवहार का स्वरूप आगे चल रहा है। इसमें वो सब स्वाध्याय करने योग्य है। उससे ये 14 गाथा नंबर से पहले कल बात आई कि ये जो नए हैं, पहले से लेके 8वें तक, निश्चय नय का लक्षण है न तथा। निश्चय नय क्या करता है? व्यवहार नय जिसका प्रतिपादन करता है, निश्चय नय उसका निषेध कर देता है पूरी ताकत से। व्यवहार नय का क्या अर्थ है? कि निश्चय का प्रतिपादन करता है, और निश्चय नय क्या करता है? व्यवहार का निषेध कर देता है। तो ये जो क्रम है ये नयों का, देखो एक उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले नए से कहेंगे, अरे मैं तो भोजन से जीता हूं, ऑक्सीजन से जीता हूं, है ना। उपदेश मिलेंगे ऐसे, शुद्ध भोजन करो, है ना। अभक्ष्य का सेवन नहीं करो, रोग शोक होते हैं, ऐसा वहां से उपदेश देंगे। दूसरा न उसका निषेध कर देगा, नहीं नहीं, आयु कर्म से जीते, भोजन पानी से नहीं। रोग शोक का संबंध असाता से है, अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति से, भोजन से नहीं। पर पकड़ में आया? तो दूसरे नए ने क्या किया? पहले नए का निषेध कर दिया, तो पहले नए के लिए दूसरा नए निश्चय बन गए। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि तुम आयु कर्म से जीते हो, तो अगला नए क्या कहेगा? अरे पूजा करो, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना भाव, हम दुआओं से जीते हैं। ऐसे लोग आजकल चल पड़ा है कि तुम उनके लिए शांति धारा करो, उनके लिए ऐसा करो, उनके लिए। और समझ में आया? तो उसने कर्म का निषेध कर दिया।
तो वो ये अगला ने उसके लिए निश्चय बन गया। फिर आगे करना है, क्या बोलेगा? नहीं नहीं, हम किसी से नहीं जीते, न मणि मंत्र तंत्र से, न आयु कर्म से, न किसी की दुआओं से, हम तो जीवत्व शक्ति से जीते हैं। तो भेद पर आ गए, तो उसने उन तीनों का निषेध कर दिया, तो ये निश्चय न बन गया। पॉइंट पकड़ में आ गया? तो भेद पर आए, मैं जीवत्व शक्ति, मेरे में अस्तित्व नाम की शक्ति है। तो परम शुद्ध निश्चय ने अभेद, ये भेद तक आए। परम शुद्ध निश्चय ने नयों का राजा, ये उसका भी निषेध करेगा। अरे मैं जीवत्व शक्ति से नहीं, जीवत्व शक्ति मेरे से जीती। पॉइंट पकड़ में आया? अब ये जो परम शुद्ध निश्चय है, इसका निषेध कोई नहीं कर सकता। सो ये क्या है? नयों का राजा, नयाधिराज। ऐसा जानने पर आनंद प्रकट होगा, निश्चिंता प्रकट होगी, निर्भयता प्रकट होगी। ऐसा जानने पर मैं अविनाशी तत्व हूं, जीवत्व शक्ति भी मेरे से जीती है। अब देखो, अब जरूरी नहीं है ये क्रम पड़े, डायरेक्ट भी बात हो सकती है। डायरेक्ट कैसा? देह चेतन एक हैं, ये कथन है व्यवहार का, वे एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ का। पहले दूसरे न से सीधे पहले न, तो जरूरी नहीं है क्रम क्रम से आना है। मुनिराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुनिराज? हे सिंहराज, तो व्यवहार ने की स्थापना, और फिर तुम जीवराज हो, ये उसने निषेध कर दिया। तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज। तो ऐसे निश्चय व्यवहार का प्रयोग है, और परम शुद्ध निश्चय का निषेध करने वाला तो कोई नहीं। तो वे आपस में एक दूसरे के लिए किसकी स्थापना, जिसकी स्थापना की जा रही है, वो व्यवहार। जैसे कर्म की स्थापना की जा रही है तो व्यवहार। नहीं नहीं, कोई बोलेगा पत्नी बच्चों से दुखी है, शरीर से दुखी है, रोग शोक से दुखी है। नहीं, तुमने कर्म बांधे, कर्मों से दुखी हो, तो वो उसका निषेध हो गया, कर्म की स्थापना हो उन उस सॉरी, हाँ, है ना? तो वो क्या बनेगा? व्यवहार, और ये बन जाएगा निश्चय। अरे तुम कर्मों से नहीं बंधे, कर्मों से दुखी नहीं, अपने राग आदि भाव से दुखी, ये तीसरा है। अरे राग आदि से दुखी नहीं, अपनी अज्ञानता से दुखी हो, ऐसा। और अज्ञानता क्या है? त्रिकाली ध्रुव को भूलना। तो मैं कौन हूं? मैं ध्रुव हूं। ये परम शुद्ध निश्चय है। प्रयोग समझ में आ गए? ऐसा, ठीक है। शांतनु जी, आपको कुछ और कहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, चलो देखो, गाथा नंबर 14, सब लोग निकाल लो अपनी अपनी जिनवाणी में। जोपसदीय पाणम अबद्ध पुट्ठम अनर्णयम प्रियदम अविशेषम संयुक्तम तम सुदृढ़यं वियाडी अनवद स्पृष्ट अनन्य अरुझो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध न तू जान जो। क्या कह रहे हैं?
जो नए अर्थात जो ज्ञान, जो नए अर्थात जो ज्ञान आत्मा को अर्थात अपने को, जो ज्ञान आत्मा को, थर्ड पार्टी नहीं, अपने को, मैं जीव हूं और जीव में भी अपने को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित। नंबर 1 बंध रहित, नंबर 2 पर के स्पर्श रहित, अन्यत्व रहित। अन्यत्व मतलब जो अन्य अन्य नहीं हो, अन्यत्व। अनन्य मतलब, अनन्य मतलब एक रूप, अन्य अन्य नहीं होता, जो अन्यत्व रहित। चला चलता रहित, जो घटता बढ़ता नहीं है। विशेष रहित, देखो सब नास्ती के पोल है ना, इनको पॉजिटिव कर सकते। अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध न जान। उसे हे शिष्य, शिष्य मतलब ज्ञान को समझा रहे। शिष्य मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं, शिष्य मतलब ज्ञान। ठीक है, तू शुद्ध न जान। कैसा देखना है? अब इसको सारे नास्तिक है ना, अस्थि करो। जो बंध रहित, बंध रहित को कैसे बोलेंगे? वो भी अबंध आ जाएगा वो भी नास्ती से ही आएगा। निर्बंध, ये सब नास्ती के ही है, निर्बंध, अबंध, है ना। पर के स्पर्श से रहित, अस्पर्शी, अन्यत्व रहित, अनन्य, चला चलता रहित स्थिर, विशेष रहित अर्थात सामान्य, अन्य के संयोग से रहित अर्थात असंयोगी। ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध न जान। ऐसा अपने को देखे। कैसा देखे? जो ये गाथा में कह रहे हैं। अब देखो कैसा देखे, उदाहरणों के माध्यम से आचार्य भगवान स्वरूप बता रहे। ठीक है, टीका। निश्चय से देखो, यहां पर मैंने कल भी बोला था कि जब कुछ कहा नहीं जाए, ओपन नहीं किया जाए, सिर्फ निश्चय लिखा जाए, तो उसको शुद्ध न जानना। और जब कह दिया जाए अशुद्ध न, एक देश शुद्ध न, परम शुद्ध निश्चय न, तब उसको वहां वैसे ही समझना। कुछ नहीं कहा जा रहा हो तो परम शुद्ध निश्चय। ठीक है, निश्चय से अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध न है। क्या है? ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध न है। ठीक है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। देखो, आत्मा की अनुभूति, भेद किया, आत्मा और अनुभूति। अनुभूति मतलब ऐसा जानना, अनुभूति मतलब जानना। कैसा जानना? मैं अबद्ध हूं, अस्पष्ट हूं, अनन्य हूं, नियत हूं, अविशेष हूं, असंयुक्त हूं।
ऐसा जानना, ये जानना अनुभूति, ठीक है। तो भेद किया और अब अभेद कर दिया। ये अनुभूति ही आत्मा है। चीनी कैसी होती है? मिठासमयी। चीनी मीठी होती है, भेद। अरे जो मीठी है वो ही चीनी है, जो मिठास है वो चीनी ही है, जो अनुभूति है वो ही आत्मा है। भेद से और फिर अभेद, ठीक है। ऐसा इसी प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। शुद्ध ने आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। शुद्ध न कहो, आत्मा कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, सब एक अर्थवाची है अभेद से। देखो, समझने समझाने के लिए ये सारे भेद की चर्चा आएगी। बिना भेद के समझा नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता। तो वहां पूरा पर्टिकुलर पर्टिकुलर की बात होगी। ज्ञान क्या करता है? जानना। श्रद्धा क्या करती है? विश्वास। चारित्र में क्या होता है? लीनता। वीर में क्या होता है? पुरुषार्थ। तो पर्यायों से अनंत गुण, शक्तियां, धर्म युगल, ये सारे काम अन्वेषण के हैं, ये सारे काम एनालिसिस के हैं, मैं कैसा हूं। लेकिन अनुभूति में ये भेद नहीं होते। मिश्री की जब बात चलेगी तो सारी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, सबकी बात चलेगी। चीनी किसे कहते हैं? लेकिन सेवन के टाइम पे या उसमें देख नहीं चलोगे तो भेद ऐसे नहीं मिलेंगे। भेद उसका स्वाद के टाइम भेद नहीं, वस्तु है। आप क्या खा रहे? चीनी। सीधा सीधा क्या खा रहे? चीनी। चीनी मिठास कम लग रही है, मिठास कम लग रही है, तो क्या बोलेंगे? अरे चीनी कम है। अभेद। ऐसा नहीं बोलता कोई कि मिठास कम है। समझ में आ रही? जितनी मिठास उतनी चीनी, जितनी चीनी उतनी मिठास। पॉइंट पकड़ में आ गया? चीनी कम है, मिठास ज्यादा है। मिठास कम है, चीनी ज्यादा है। अभेद का एंगल पकड़ में आ रहा है? अभेद तो कितना क्लियर कर रहे हैं। शुद्ध ने, वो तो ज्ञान की पर्याय है। शुद्ध ने तो, शुद्ध ने तो ज्ञान की पर्याय है। तो कह रहे हैं शुद्ध ने कहो, आत्मा कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, सब एक ही है। जब भेद की बात करेंगे तो महान भेद दिखाएंगे। कोई बोले इसीलिए तो आप अपने को मात्र जानने वाला जान रहे। जानने वाला कहो, आत्मा कहो, एक अर्थवाची है। अगर आप अपने को आत्मा जानकर भेद से कथन कर रहे हो तो राइट है। लेकिन अनंत गुणमयी सत्ता को भुलाकर, नहीं जानकर सिर्फ ज्ञान वाला कह रहे हो तो मिथ्यात्व है। और समझ में आया? लक्षण से बात, लक्षण और लक्ष्य से बात कर रहे हो। लक्ष्य ख्याल में है और लक्षण से बात कर रहे हो। मैं जानने वाला हूं तो ठीक है, और मैं जानने वाला हूं ऐसा जानकर अनंत गुणों का निषेध चल रहा है तो मिथ्या दृष्टि है। देखो, कथन एक ही है और सही नहीं जानने से, अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, कथन एक ही। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध पे लगाना। निमित्त की तरफ से कथन चल रहा है और निर्णय है कार्य उपादान से होता है।
तो सही है, निमित्त का जोर पड़ रहा है तो रॉन्ग है। अनंत भगवान सिद्ध कब तक नहीं बनेंगे सिद्ध? जब तक आयु कर्म है। निमित्त की तरफ से बात कर रहे हो, ओके। और उपादान का खबर है, अरे वो तो परिणति में जब उपादान में योग्यता आएगी तो वो योग्यता नियामक कारण है। योग्यता का ज्ञान होते हुए आप निमित्त का कथन कर रहे हो तो राइट है, और निमित्त से योग्यता मान रहे हो तो 100% रॉन्ग है। ठीक है, चर्चा करेंगे अपन, इसमें बहुत माल है। यहाँ शिष्य पूछता है, अब सुनो, बहुत गजब का प्रश्न है, प्रश्न ही बहुत गजब का है। क्या? यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है, क्या कहा है? अबद्ध अस्पृष्ट, ये एक बोल है, अबद्ध अस्पृष्ट एक ही बोल है। अनन्य, अन्य अन्य नहीं होता। नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। जो ऊपर आप ऐसा आत्मा कह रहे हो, हम तो शरीर से बंधे हैं, कर्मों से बंधे हैं, पत्नी बच्चे वाले हैं, ज्ञान कम ज्यादा होता रहता है, मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। कौन समझ में आ रहा है? ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है? प्रश्न देखो कितना गजब का है। जैसा आप ऊपर कह रहे हो, ऐसे वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? प्रश्न देखो कितना गजब का है। होएगी, कभी होएगी, जब सिद्ध बन जाएंगे ना तब होएगी, तब होएगी ना। वे ही हैं अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त। हम तो अभी बंधे हैं, हम तो शरीर को स्पर्शित हैं शरीर से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? प्रश्न देखो, जैसा आप कह रहे हो शुद्ध न की आत्मा, ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है? कैसे हो सकती है? अब देखो, उसका समाधान यह है। अब इसमें जितना अपन ने निश्चय व्यवहार पढ़ा वो सब इसमें समाहित हो जाए। गजब की गाथा है, बहुत गजब की। देखो क्या कह रहे हैं, बद्ध स्पृष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ हैं, अभूतार्थ हैं, इसलिए अनुभूति हो सकती है। क्या बोला? ये जो भाव आपको दिख रहे हैं, ये मेरे में अभूतार्थ है, मेरे में है ही नहीं है, बनानी नहीं है, लानी नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है ऐसी शुद्ध आत्मा। क्या बोला? ये देखो, नारियल कैसी जटाजूट है इसमें, कैसी हार्ड कवरिंग है, कैसा है, ये मीठा मीठा हो सकता है क्या? हो सकता है, ये स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। अरे नारियल अभी इसी समय इन सब से भिन्न वर्त रहा है। नारियल, असली नारियल जटाजूट वाला, हार्ड कवरिंग वाला है ही नहीं। ऐसा नारियल तुम सेवन कर सकते हो, कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो।
नहीं, तुम्हारा नारियल तो देखो पूरा ऐसा गोल गोल है, ऐसा सफेद सफेद। हमारा नारियल तो कैसा है? अरे तुम्हारा नारियल भी ऐसा ही है। समझ में आ रही बात? तुम्हारा नारियल भी ऐसा ही है जैसा हम सेवन कर रहे हैं, ऐसा ही है। तुम ऐसा नारियल खा सकते हो। तो वो कह रहा हम तो भैया नहीं खाएंगे। क्यों? हमने पहले खाया तो हमारा मुंह छिल गया, हमने पहला खाया तो हमारे दांत टूट गए। तो तुमने भैया नारियल नहीं खाया, तुमने कुछ और खा लिया। जो नारियल नहीं था तुमने वो खा लिया, इसलिए तुम्हारे मुंह से खून आया है, इसलिए तुम्हारे दांत टूटे हैं। समझ में आ रही बात? हम तो कहाँ भैया अनादि से संसार में रुल रहे हैं। अरे जो तुम हो नहीं उसको तुमने जाना है, इसलिए तुम रुल रहे हो। जो वास्तविक आत्मा है, जो शुद्ध ने की आत्मा है, शुद्ध ने जिस आत्मा को फोकस कर रहा है, ऐसा तुम अभी अपने को जान सकते हो। अभी इन बद्ध स्पष्ट आदि भावों के बीच में जान सकते हो। अब सुनो ध्यान से। सिद्धांत तो वो दृष्टांत तो मजबूरी है, और सिद्धांत जरूरी है। दृष्टांत एक देश होते हैं। अब दृष्टांत में तो कवरिंग अलग करनी पड़ेगी, उसके लिए पेचकस चाहिए, हथौड़ी चाहिए, वो चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए, और ना कुछ अलग करना है। कुछ भी अलग नहीं करना। भाई आप सही हो, वही हो, छोड़ो। पत्नी बच्चे छोड़ो, तो पत्नी बच्चे छोड़ो बाद में, पहले शरीर छोड़ो। अरे शरीर के रहते रहते तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, ऐसी शुद्ध ने का सेवन करते करते। क्या बोला? अनंत भगवान को अभी शरीर संयोग में विराजमान है, और तीर्थंकर भगवान है तो समर्षण विराजमान है, और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। सो यहाँ कुछ भी नहीं करना, ना पेचकस चाहिए, ना हथौड़ी चाहिए, ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए बस। क्या चाहिए? एंगल। देखने का नजरिया सुधार लो बस। क्या सुधार लो? अपने को देखने का नजरिया सुधार लो। खत्म। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। समझ आ गई बात? ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ऐसी शुद्ध आत्मा। कैसी? जिसमें बद्ध स्पृष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं। क्या है? अभूतार्थ। अब देखो जंगल में बैठे मुनिराज कैसे कैसे एग्जाम्पल से कैसा कैसा स्वरूप बता रहे। अब नए लगा लो। जंगल में बैठे मुनिराज, कौन सा नए? जंगल में बैठे मुनिराज, कहाँ बैठे मुनिराज? समझ आई बात? कैसे कैसे उदाहरणों से कैसा कैसा बता रहे हैं, बता रहे हैं वचन। कौन सा ने? पहला ने। ठीक है। अब सुनो, ताड़ पत्रों पे लिखा उन्होंने, कैसा उकेर उकेर के कांटे से। कितनी प्रॉब्लम, कितना प्रॉब्लमेटिक है वो, आज तो फटाफट लिख लो। कौन सा नए? कौन सा नए? दूसरा नहीं, पहला ही। कौन सा नए? ताड़ पत्र और कांटा भी क्या है? सीमा से बाहर, पहला नए। नहीं नहीं, न उन्होंने कहा, न उन्होंने कांटों पे लिखा, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल।
तो फिर क्या किया, उनको लिखने का भाव आया। कौन सा भाव था वो, विकारी भाव, राग भाव। तो तीसरा न, कौन सा न, तीसरा न। तो वे उनको विकारी भाव आया, सो विकारी भाव ही मुनिराज हैं क्या। अरे नहीं नहीं, उनको तीन का शायद चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वर्त रही थी। कौन सा न, तीसरा न। तो वे सम्यक दृष्टि है, अभेद, वीतरागी है वे, अभेद कर दिया। तो अब कौन सा निश्चय है, कौन सा निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है। अरे वे तो अपने आनंद में केली करते थे, उसी काल में अपने जब लिख रहे हैं ना, तभी केली कर रहे हैं आनंद में। कौन सा नए, केली कर रहे हैं, वापस तीसरा ने। अरे वे तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता नाथ है, पहला ने। समझ आ गई बात, ऐसा। उसी समय कौन है वे, अरे अकर्ता ज्ञायक है, पहला ने। ठीक है, देखो मुझे एक बात याद आ गई बीच में। ये पारुल बहन ने ना मेरे को चार्ट बना के भेजा, हालांकि मैं भी उसको थोड़ा सरसरी निगाह से देखा, पूरा नहीं देखा, देखूंगी उसको। परंतु इन्होंने बहुत अच्छे एंगल से लिखा है उसमें। अभी क्या अंदर मैटर क्या वो मैंने ढंग से देखा नहीं, मैं आज देखूंगी। ऐसा ही चार्ट बना लो, मैं भेज देती हूँ ग्रुप पे, या तो मैं करेक्शन करवा के भेजू, नहीं तो मैं ऐसा ही भेजती हूँ। फिर आप लोग उस एंगल से अपने नोट्स बना लो, ठीक है। देखो अभी क्या कह रहे हैं, उसका समाधान यह है कि ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए ये अनुभूति हो सकती है। यदि ये भूतार्थ होते, मेरे से ही चिपके होते, कल वो कह रही चिपटो है, शरीर चिपटो है, कर्म चिपटे ही होते, और राग आदि विकारी भावों से विकारी हो ही गया होता, तो अनुभूति कठिन नहीं थी, इम्पॉसिबल थी, कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता था। क्या बोला, इम्पॉसिबल, परंतु ये पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी। क्या है, सुनो, इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। अब निश्चय व्यवहार का प्रयोग देखोगे यहाँ पे, जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो, तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर, अर्थात जानने पर, जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कमलनी पत्र कहाँ मिलेगा, कमल कहाँ मिलता है, तो क्या बोलेंगे, पानी में, पानी में, पानी में। अब देखो अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं ना, किसकी, कथ कोई भी नए है उसके प्रयोजन की। तो देखो ये क्या प्रयोजन के मिल रहा है, कमलनी पत्र जब भी मिलेगा जल में मिलेगा, खेत में नहीं मिलेगा, पहाड़ों में नहीं मिलेगा, पत्थर पे नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पानी में। इस व्यवहार ने अनंत की तो नास्ती कर दी और सही जगह पहुंचा दिया। व्यवहार ने क्या करता है, व्यवहार ने के तीन काम है। सबसे पहला स्वयं परमार्थ नहीं, जहां भी व्यवहार ने का कथन हो, सबसे पहला अलर्ट, अलर्ट, परमार्थ नहीं,
परमार्थ नहीं, परमार्थ नहीं, फिर ये क्यों कथन कर रहा है? निश्चय का प्रतिपादन करता है, सही जगह पहुंचा देता है, निश्चय का प्रतिपादन करता है, सही स्थान पे पहुंचा देगा। और नंबर 3, अनंत भटकन से बचाता है। सही जगह पहुंचा दिया तो भटकन खत्म हो गई। युगल जी बाबूजी बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। एक डब्बे पे लिखा है टी, डब्बे पे लिखा है सो एंड सो टी, तो डब्बे में तो चाय है नहीं, डब्बा तो चाय है नहीं। समझ में आ रही है? और जो दाने हैं, जो चाय है, उन पर टी लिखा नहीं है, और जिस पर टी लिखा है वो चाय है नहीं है। समझ में आ रही है? दानों पर टी लिखा है नहीं, डब्बे पर टी लिखा है, डब्बे में टी है। समझ में आ रही है बात? तो ये टी लिखा है डब्बे पे, तो उसने क्या किया? वो डब्बा तो परमार्थ है नहीं, वो तो टी है नहीं। इस पर लिखा हुए टी ने क्या करा? टी तक पहुंचा दिया और अनंत भटकन से बचा दिया। जिस डब्बे पे टी लिखा हो वो लेके आना, जिस पर पाउडर लिखा हो, जिस पर लाल मिर्ची लिखी हो, वो तो टी हो नहीं सकती। व्यवहार के प्रयोजन समझ में आ गए? 3 प्रयोजन। स्वयं परमार्थ नहीं, परमार्थ का निश्चय का प्रतिपादन करता है, और क्या करता है? अनंत भटकन से बचा देता है। और निश्चय ने क्या करता है? निश्चय ने उसी का निषेध कर देता है। ये डब्बे पर टी लिखा है, ये कोई टी है क्या? ये टी नहीं। निश्चय ने क्या कर दिया? उसने जिसका प्रतिपादन किया था, निश्चय ने उसी का निषेध कर दिया, और अपन राजा महाराजा खड़ा हुआ। समझ आ गई बात? लोग समझ रहे हैं पूजा करो, पाठ करो, भैया प्रणाम अच्छे रखो, मोड़ा मोड़ी से ज्यादा बातें नहीं करो, अपने को से सुधार लो, वैसे सुधार लो, शांत रहो, धर्म। जिस वस्तु को जो मैं हूं, एग्जिस्ट कर रहा हूं, अभी के अभी सुख स्वरूप ही हूं, अमूर्तिक है, जिसको जाना ही नहीं गया, जिसको नहीं जानने से इतने दुख खड़े हो रहे हैं, भटकन खड़ी हो रही है, उसकी एनालिसिस करने का नाम धर्म है। और एनालिसिस पूर्वक निश्चिंत हो जाए परिणति, इसका नाम धर्म है। क्या कहा? अब ये कहना पड़ता है मजबूरी में, पक्ष होता है ना, पक्ष के कारण कहना पड़ता है, मजबूरी है। क्या? तुम अनंत काल पूजा मत करो। सिद्ध भगवान सबसे बड़े धर्मात्मा कितनी पूजा करते हैं। अरे आज एनालिसिस की, उसका फल प्रकट हो गया। क्या बोला? अनंत काल मत बोलो, अनंत काल हिलो डिलो मत, कुछ मत करो, ये एनालिसिस हो जाए बस। और द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में गाता ही है, माँ जंप है, माँ चिट्ट है, माँ चिंत है। ना कुछ सोचो, ना कुछ बोलो, ना कुछ करो, ना कोई चेष्टा करो, अपने में ही ठहर जाओ। इतने निर्भर, इतनी निश्चिंता, इतनी शांति, बस यही धर्म है। उस कुछ और है ही नहीं। मैं जो हूं उसको जान लिया जाए बस। ये एनालिसिस देखो, भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने साथ में। क्या उदाहरण दे रहे हैं? यदि आप कमलनी पत्र को पानी में, ये पानी में पाया जाता है, इस एंगल से बात करोगे तो ये भूतार्थ है।
सत्यार्थ है, वो व्यवहार न सत्यार्थ है, उस एंगल से सत्यार्थ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एंगल। कमलनी पत्र कहाँ मिलेगा? पानी में। ओहो हो, लेकिन स्वरूप के समीप जाके देखोगे, यहाँ पर से शब्द लिखे आचार्य भगवान ने, स्वरूप के समीप जाके देखोगे तो वो कमलनी पत्र जल को स्पर्श भी नहीं करता। सो वो पानी में डूबा है, ये अभूतार्थ है। स्वरूप के समीप जाके देखोगे तो अभूतार्थ है, और उधर से देखोगे पर्यार्थिक न से तो भूतार्थ। पॉइंट समझ में आ रहा है? और उस अभूतार्थ ने आपको योग्य स्थान पर पहुंचाया है। कमल ढूंढने तुम तालाब में चले जाओगे, कमल ढूंढने पहाड़ों पर नहीं जाओगे। अंगूठी कौन बनाता है? सोने की अंगूठी कौन बनाता है? मोची कि दर्जी? सुनार। सुनार बनाता है। समझ आई बात? कहाँ जाएंगे अंगूठी खरीदने? सुनार। स्वरूप के समीप जाके देखो, देखो सुनार बनाता है। अब स्वरूप के समीप जाके देखो कौन बनाता है? सोना बनाता है, सुनार नहीं बनाता। कौन बनाता है? सोना। और स्वरूप के समीप जाके देखो, सोना तो पहले से ही था, अंगूठी अब बनी। कौन पकड़ में आया? अंगूठी को अंगूठी ही बनाती है। सुपीरियर मोस्ट, अल्टीमेट। अब इसके बाद कुछ नहीं, न तथा नहीं कर पाओगे, खत्म, एंड। जिसकी स्थापना की जाती है निश्चय न उसी का निषेध करता है। स्थापना क्यों की जाती है? वहां तक पहुंचने के लिए। कहां पे पहुंचना है? गाड़ी से, घोड़ा से, ज्ञान से। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं फिर से। जैसे कमलनी पत्र पानी में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से पर्याय अपेक्षा से देखने पर, अनुभव करने पर, जानने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि तथापि वो वैक्स कोटेड होने के कारण उसके स्वरूप के समीप जाके देखोगे, तथापि कहाँ गई लाइन? जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब ये हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत। बात तो अपनी है, मैं अभी कर्मों से बंधा हूं कि शरीर से बंधा हूं कि पत्नी बच्चों से बंधा हूं? किससे बंधा हूं? अब क्या बोले? अरे सुनो माँ, चलो शिविर लग रहा है, इतना अच्छा प्रोग्राम। अब क्या बोले, क्या बताएं? तुम्हारी भाभी मना कर रही। कौन मना कर रही? किससे बंधे तुम? यहाँ तो शरीर और कर्मों की बात है। ये तो प्रगट जुदे धन धामा से बंधा है, बंधा है ना? अब क्या बताएं, बहुत बीमार है। सही होंगे तब जाएंगे भैया, वहीं सही हो गए, यहाँ रहते रहते सही नहीं हो गए। क्या बोला? मैं तो बधा हूं। देखो अब परमार्थ देखो कैसा है। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का, देखो क्या बोल रहे हैं,
बंधे हुए आत्मा का, कौन सा न, दूसरा न, बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से उस पर्याय से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल के से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या हमें समझ में नहीं आ रही? एक कभी कह रहे हैं बंधे हैं, कभी कह रहे हैं नहीं बंधे। क्या बोल रहे हैं? अब पर्याय अपेक्षा से देखोगे तो क्या दिखेगा? कर्म का बंधन, कर्म का उदय। कहां से देखोगे? पर्याय सापेक्ष। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन वो स्वभाव के समीप जाके देखो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अपनी बहुत चर्चा हो गई पहले। अरे कर्मों का कर्म है कैसे? जड़ मूर्तिक कर्म है, जड़ मूर्तिक है ना, और आत्मा है चेतन स्वरूप और अमूर्तिक। मूर्तिक मूर्तिक अमूर्तिक को कैसे बांध सकता है? तो कह रहे हैं कि ये इतनी प्रकृति दिखाई दे रही है न्यारी न्यारी, एक ही घर में जन्मने वाले 4 बच्चे या 4 लोग कोई एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा। किसी का ज्ञान कम है, किसी का ज्यादा है, कोई बहुत गुस्से वाला है, कोई शांत रहने वाला है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कोई चंचल है, कोई गंभीर है। तो इधर से अनुभव करने पर ये अलग अलग तरह के क्यों दिखाई दे रहे हैं? कि भैया इनके कर्म के उदय न्यारे न्यारे। लेकिन भीतर से स्वरूप के समीप जाके अनुभव करने पर सब कौन है? सब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। सब कौन है? एक जैसे जीव। तो उधर से अनुभव करने पर अगर आप पर्याय सापेक्ष देखोगे तो बद्ध स्पष्ट आदि भाव कैसे हैं? भूतार्थ। और देखो इसमें भी बहुत बड़ा समाधान है। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ो। क्यों? इसमें भी मैसेज लेना है। क्या मैसेज लेना है? व्यवहार न से क्या प्रतिपादन हो रहा है? भैया उसका ज्ञान अलग, उसकी श्रद्धा अलग, उसकी चारित्र अलग, उसके साता अलग, उसके असाता अलग। क्या बोला? अनादि से जो स्वरूप की विराधना की है, कर्मों का संचय हुआ है और उन कर्मों के उदय चल रहे हैं, तो यदि पर्याय सापेक्ष देखोगे तो सबका उठना बैठना खाना पीना ज्ञान श्रद्धा चारित्र सब न्यारे न्यारे हैं, अलग अलग। कितना बड़ा समाधान है कि इस व्यवहार ने से भी कितना बड़ा समाधान है। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ो कि तू इतने ही नंबर ला, तू इतना ही पढ़, तू ये मत खा, इतना ही खा, तू बहुत बीमार है, तुझे ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। लीव इट। क्या बोला? कि नहीं कर नहीं सकते। उसकी स्फटिक मणि में जो पन्नियां लगी है ना, कभी हरी हरी झलकती, कभी नीली, कभी लाल, कभी पीली, कभी गुलाबी, कभी सफेद, कभी काली, कभी कुछ। भैया वो सब फिक्स है। हम बोलेंगे तुम निरोगी मत हो और उसको रोगी ही होना है तो कुछ नहीं कर सकते। नथिंग टू डू। कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं भैया तुम खुद स्वाध्याय करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। उसका क्षयोपशम नहीं है, उसको वैसे ही
कर्म का बंधन है। देखो इससे भी आर्ट ऑफ लिविंग आ रही है, व्यवहारने से। समझ में आ रही बात? छोड़ दो। नहीं देखो, अभी अपन मुनिराज तो है नहीं, अभी अपन भगवान भी नहीं है, तो भाव तो आते हैं, तो अपने बस में भी नहीं है वे भाव। फिर वो फोकस होके पर्याय, फिर उपदेश, फिर फोकस होके फिर उपदेश। तो उस भाव को भी पर के लिए अकिंचित कर जानो, तो भी धीरे धीरे छूट जाएंगे। क्या बोला? और मान जाए तो सहज योग्यता, और नहीं माने तो तुम विष मत खाओ, भवितव्य विचारो। इसका द्रव्य ऐसे ही परिणमन करे। क्या कहा? समझ में आ रही बात? पर्याय सापेक्ष। और शुद्ध निश्चय से देखोगे तो अरे कहाँ है वो बीमार, वो कहाँ चिल्ला रहा, अरे ये तो परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव कैसे हैं? पर्याय सापेक्ष दिखेंगे, भूतार्थ हैं, और शुद्ध न से देखोगे तो अभूतार्थ है। एक ही वस्तु को देखने के दो एंगल। अब सुनना, संसार में रुलने से हमको बचना है कि दूसरे को? कोई और को बचा के हमें नदी में डूबना है कि हम ही बच जाएं? कितनी बार ऐसा होता है कि कोई नदी में डूबा और वो उसे बचाने गया, उसने उछाल मारी, तो वो बच गया और जो डूब गया। और ऐसा ही होता है संसार। कदाचित वो बचे नहीं बचे, तुम जरूर डूबते हो। फिर कौन सा नय का कथन हो गया? पर्याय सापेक्ष तीसरा नय। मैं कौन हूं? ध्रुव परमात्मा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समझ में आ रही है निश्चय व्यवहार का यूज? व्यवहार को बार बार ये वाली बात चल रही है, शरीर है नहीं, ये मना नहीं कर रहे। कर्म कर्म और कर्म के उदय है नहीं, ये नहीं मना कर रहे। वे वही है जहां है, मेरे में अभूतार्थ। वे हैं, ये उनकी भूतार्थता, मेरे में नहीं है, ये उनकी अभूतार्थता। और जहां ये स्वरूप जाना मेरे में नहीं है, वहीं से उनका घटना मिटना चालू हो गया। क्या कहा? वहीं से क्या हुआ? इनका घटना और मिटना चालू हो गया। पहले भाव घटते मिटते हैं, फिर उसके नैमित्तिक कर्म घटते मिटते हैं, फिर उसका भी नैमित्तिक शरीर घटते मिटते हैं। समझ में आई बात? स्वरूप जानने पर भाव मिथ्या तो मिट गया, मिथ्या तो मिट गया, उस संबंधी कर्म मिट गया, और कर्म मिट गया तो उस संबंधी शरीर मिट गए। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी, नारकी, त्रियंच, स्त्री, सारे शरीर मिट गए, संयोग से ही मिट गए। अब नारकी नहीं होगा, त्रियंच में नहीं जाएगा, अब स्त्री नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा। गजब हो गई। एक शुद्ध न से अनुभूति करने पर वे सब हो जाएंगे। मैं तो अपने आनंद में मस्त हूं। समझ आ गई बात? अभी अपना एक ही बोल हुआ, इस पे चर्चा अपन और करेंगे। ठीक है, अपन यहीं तक लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।